हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम एक जीएस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। इस क्लास का क्या पैटर्न रहेगा मैं आपको एक बार बता देती हूँ। इसमें आपको 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे, पर इतनी गारंटी हम देते हैं कि इन 10 क्वेश्चन से आपको 50 क्वेश्चन की नॉलेज मिल जाएगी। ये क्लास आपकी 20 से 25 मिनट की रहने वाली है और अगर आप ये क्लास लेते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर जरूर होगी, इतना हम दावा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलकनंदा व भगीरथी का संगम कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? देव प्रयाग। हमारे यहाँ टोटल कितने संगम है? हमारे यहाँ है 5 संगम, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पंच प्रयाग। और ये पंच प्रयाग कहाँ पाए जाते हैं? ये होते हैं आपके उत्तराखंड। उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अलकनंदा 5 अलग अलग नदियों से मिलकर एक जहां मिलती है उस विशेष स्थान को नाम दे दिया जाता है। जैसे अलकनंदा अगर भगीरथी से मिल रही है तो उसे क्या देंगे हम? देव प्रयाग। ऐसे ही जब अलकनंदा जब मंदाकिनी से मिलती है तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम रुद्र प्रयाग। अलकनंदा नदी जब नंदाकिनी नदी से मिलती है तो उस स्थान को हम कहते हैं नंद प्रयाग। इसी प्रकार जब अलकनंदा आपकी पिंडार नदी से मिलती है तो वह स्थान आपका कहलाता है कर्ण प्रयाग। अलकनंदा जब आपकी धौली गंगा से मिलती है तो वह स्थान आपका कहलाता है विष्णु प्रयाग। तो ये थे आपके पंच प्रयाग, ये आपको याद होने चाहिए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 5 सितंबर को। और ये कौन सा है? राष्ट्रीय। किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका सर्वपल्ली राधा कृष्णन की जयंती पर। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? ये थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और ये लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। भारत के, अगर आपसे पूछा जाए भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो वो भी आपके कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहले कौन थे राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे आपके? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टीचर डे तो वह आपका मनाया जाता है 5 अक्टूबर। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक था। तो कौन था? बहलोल लोधी। लोधी कैसा था? प्रथम अफगान साम्राज्य। कौन थे? अफगानी थे, तो इन्हें बोला जाएगा प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के बाद कौन आया था आपका? सिकंदर लोधी। और थर्ड कौन था आपका? इब्राहिम लोधी। अब हम देखते हैं कुछ सिकंदर लोधी से इंपॉर्टेंट तथ्य। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? इन्होंने एक तो आगरा शहर की स्थापना की थी। आपसे पूछा जाए कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो वो थे आपके सिकंदर लोधी। और इन्होंने आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया।
भूमि मापन के लिए इन्होंने क्या चलाया था? गज ए सिकंदरी नामक पैमाना किसने चलाया था? सिकंदर लोदी ने। और क्या किया इन्होंने? ये गुरुमुखी शीर्षक से क्या लिखते थे? कविताएं। गुरुमुखी शीर्षक से कविताएं लिखते थे। कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप उस पर ध्यान ना दें। अच्छा है कि आप जो मैं वर्ड बोल रही हूँ उस पर ज्यादा ध्यान दें। और क्या हो सकता है? अब हम देखते हैं इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कौन थे? जिन्होंने पानीपत का आपसे पूछा जाता है, पानीपत का फर्स्ट युद्ध किस किस के बीच हुआ? एक तो आपके इब्राहिम लोदी थे और एक थे आपके बाबर। कब हुआ था ये हुआ था आपका 1526 में। और इसी युद्ध में क्या है, इब्राहिम लोदी आपके मारे गए। इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसे शासक हैं जो रणभूमि में ही मारे गए। एक और इंपॉर्टेंट युद्ध है जो इनका महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। उस युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं? खतौली का युद्ध। किस किस के बीच हुआ? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका नई दिल्ली। और कुछ मेले हैं जो देख लेते हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहला है आपका कुंभ मेला। कहाँ कहाँ लगता है आपका? प्रत्येक 12वें वर्ष लगता है। और कहाँ कहाँ लगता है? नासिक, हरिद्वार, इलाहाबाद और आपका नेक्स्ट है उज्जैन। नासिक आपका गोदावरी नदी के तट पर है, हरिद्वार गंगा, इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम है और उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के किनारे है। ये कुछ एडिशनल नॉलेज है जो आपको पता होनी चाहिए। एक है आपका सोनपुर का पशु मेला। ये कहाँ लगता है आपका? ये लगता है आपका बिहार में। नेक्स्ट है पुष्कर का ऊंट मेला। ये लगता है आपका कहाँ? राजस्थान में। नेक्स्ट है आपका गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला ये कहाँ लगता है आपका? ये लगता है आपका पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्या है? और उर्स मेला। उर्स मेला बहुत बार आपसे पूछा गया है। ये लगता है आपका राजस्थान में। एक और देख लेते हैं माघ मेला। माघ मेला कहाँ लगता है आपका? इलाहाबाद। एक और देख लेते हैं कौन सा? ज्वालामुखी मेला। ज्वालामुखी मेला ये लगता है आपका हिमाचल प्रदेश में। तो ये थी इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ जानकारी। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बीसीजी का टीका किसके संरक्षण के लिए लगाते हैं? तो इसका आपका आंसर होगा क्षय रोग, जिसे हम क्या बोलते हैं? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। अब क्या है? क्षय रोग का किससे होता है? जीवाणु से। उस जीवाणु का क्या नाम है? जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। क्षय रोग में क्या प्रभावित होता है? तो आपका प्रभावित अंग होगा इसमें फेफड़ा। क्या होगा? फेफड़ा। और इसके लक्षण क्या है? लक्षण है आपके जैसे खांसी आना, खांसी के साथ खून आना। अब क्षय रोग की अगर आपसे पूछा जाए कि खोज किसने की थी, तो खोज की थी आपकी रॉबर्ट कोच ने। और कब की थी? 1882 में। अब जीवाणु से होने वाली कुछ संबंधित जो बीमारियां हैं उनकी हम ट्रिक देख लेते हैं। पंडित का टिक नींव है, बेटी रिया। अब आपको क्या याद रह जाता है कि पंडित का टिक नींव,
इतना याद रह जाता है, पर आप भूल जाते हैं कि जीवाणु से होने वाली बीमारी है या विषाणु से, तो इसलिए हमने बैक्टीरिया लिखा। बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया। पैसे क्या हो जाएगा आपका? प्लेग। डी से हो जाएगा आपका डिप्थीरिया। तै से हो जाएगा आपका तपेदिक। का से क्या होगा आपका? काली खांसी। टी से टिटनेस और टाइफाइड। कैसे आपका होगा? कुष्ठ रोग। न्यू से होगा आपका न्यूमोनिया। और है से आपका होगा हैजा। तो ये थी आपकी कुछ जीवाणु से होने वाली बीमारियां। जीवाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। उससे होगा बैक्टीरिया। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ आई होगी। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आगा खां कप किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये? हॉकी से। हॉकी का जादूगर कौन कहलाता है? हॉकी का जादूगर कौन कहलाता है आपका? ध्यान चंद्र। हॉकी से संबंधित और कप देख लेते हैं, जैसे कौन कौन सा है? बेटन कप, रंगास्वामी कप, रंगास्वामी कप, बेगम रसूल ट्रॉफी। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। और क्या हो सकता है? रणजीत सिंह गोल्ड कप, रणजीत सिंह गोल्ड कप। नेक्स्ट है लेडी रतन ध्यानचंद ट्रॉफी, लेडी रतन ध्यानचंद ट्रॉफी। और इंदिरा गांधी गोल्ड कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप। ये सारे किससे संबंधित हैं आपके? ये हैं आपके हॉकी से संबंधित कुछ कप। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है संविधान में मौलिक अधिकार है, तो आंसर होगा आपका 6। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? तो लिए गए हैं ये आपके यूएसए से। और कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है ये? 12 से 35 तक। अगर आपसे पूछता है कि मौलिक अधिकार की प्रकृति क्या है, तो प्रकृति है इनकी न्यायिक। पहले कितने मौलिक अधिकार थे? पहले थे 7। कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया आपका? संपत्ति का अधिकार। अब देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आपका समानता का अधिकार। ये कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? 14 से 18 तक। सेकंड है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। इससे आपका क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल ही केबीएस के पीआरटी एग्जाम में पूछा गया है। जिन बच्चों ने पेपर दिया होगा उनको पता होगा। स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल से है? 19 से 22 तक। थर्ड है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें क्या आता है आपका? बाल श्रम और बलात् श्रम। तो ये है आपका 23 और 24 में। नेक्स्ट मौलिक अधिकार है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये कौन से आर्टिकल में है आपका? 25, 26 में। संस्कृति और विद्या संबंधी अधिकार। नेक्स्ट है संस्कृति व विद्या संबंधी अधिकार। ये है आपका 29 से 30 में। और लास्ट है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। ये है आपका आर्टिकल 32। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की हृदय व आत्मा कहा। संविधान की हृदय व आत्मा कहा। तो आंसर होगा आपका BR अंबेडकर। तो ये थे इससे संबंधित क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ। निर्वाण का अर्थ क्या होता है? निर्वाण का अर्थ है ज्ञान। तो कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया। कितनी वर्ष की आयु थी जब ज्ञान प्राप्त हुआ? आयु थी इनकी 35 वर्ष। कौन सी नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? निरंजना। निरंजना का दूसरा नाम क्या है? फल्गु नदी, यानी इसे पहले क्या कहते थे? फल्गु नदी। वृक्ष कौन सा था आपका? सॉरी, वृक्ष था आपका पीपल का। और जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था तो इन्हें खाने को क्या दिया था? खाने को दिया, क्या दिया था खाने को? चावल। और किसने दिए थे? ये उस लड़की का नाम था सुजाता। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ इनका लुम्बिनी, नेपाल में। प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश इन्होंने दिया सारनाथ में। और इस उपदेश को क्या कहते हैं? इनके धर्म चक्र प्रवर्तन। किसे दिया था? 5 ब्राह्मणों को दिया। मृत्यु कहाँ हुई इनकी? मृत्यु हुई इनकी कुशीनगर में। और उस टाइम पर कुशीनगर में किसका शासन था? मल्ल शासकों का। तो मल्लों ने इनका परिनिर्माण किया। मृत्यु को और क्या कहते हैं हम? परिनिर्माण। तो अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख की लिपि। तो कौन सी लिपि थी आपकी? ब्राह्मी। अशोक के क्या है? अभिलेखों की संख्या कितनी है? टोटल 14। अशोक के अभिलेख, सबसे पहले अगर अभिलेख की खोज की बात आती है तो खोज किसने की थी? टी फैनथेलर। और अगर पूछा जाए कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ा किसने था, तो पढ़ा था आपका जेम्स प्रिंसेप। अशोक के जो शिलालेख हैं वो कितने में है? शिलालेख जो है ये 4 भाषा में है। कौन कौन से? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। ये जो ब्राह्मी थी ये आपकी पूरे भारत में, खरोष्टी पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान में, और ये अरमाइक और ग्रीक जो थी ये थी आपकी अफगानिस्तान में। अब देखते हैं अशोक से संबंधित कुछ जानकारियां। सबसे पहले तो हम देखते हैं अशोक जो था वो किस साम्राज्य से संबंधित था। तो अशोक था आपका मौर्य साम्राज्य का शासक। और जब इसे गद्दी मिली तो गद्दी पे बैठने से पहले ये क्या था? बैठने से पहले अवंती का राज्यपाल था, का राज्यपाल। इसने कौन से धर्म को अपनाया था? इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से। और इसने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा था, क्या करने? बौद्ध धर्म का प्रचार करने। और एक इसका जो कलिंग युद्ध का वर्णन है वो है इसका 13वें अभिलेख में। तो ये थे कुछ क्वेश्चन अशोक से संबंधित। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो ये कौन है आपके न्याय दर्शन के प्रतिपादक? ये है आपके गौतम बुद्ध। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कितने दर्शन है? तो हिंदू धर्म में आपके दर्शन है 6। कितने दर्शन है आपके? दर्शन है टोटल 6। कौन कौन से हैं ये देखते हैं एक बार। फर्स्ट है आपका योग दर्शन। इसके प्रतिपादक कौन है आपके? पतंजलि। नेक्स्ट है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के कौन है आपके? कपिल मुनि। नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं आपके कणाद मुनि।
नेक्स्ट है उत्तर मीमांसा। इस दर्शन के प्रतिपादक हैं आपके जैमिनी। सॉरी, जैमिनी नहीं, इसके हैं बादरायण। और नेक्स्ट है आपका पूर्व मीमांसा। इसके कौन है आपके? जैमिनी। तो ये थे आपके 6 दर्शन। एक पूछा जाता है कि गौतम की एक पुस्तक है न्याय सूत्र। न्याय सूत्र पुस्तक किसकी है? गौतम की। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको समझ आया होगा। और इस क्लास में आपको 10 क्वेश्चन कराए गए हैं, उससे संबंधित 10 जानकारी और दी गई है। कम से कम आपके 50-60 क्वेश्चन तो आपको कराए गए हैं। अगर आप 20 मिनट में 50 से 60 क्वेश्चन करते हैं तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बस इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की सीरीज हमें मिलती रहे तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या होता है, हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।